कांग्रेस के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। पार्टी हर मोर्चे पर फेल होती जा रही है। वहीं पीएम मोदी का जलवा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। पीएम मोदी की लीडरशिप पे भारत आज रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को सिर्फ मोदी सरकार पर निशाना साधने से मतलब है। वो पीएम मोदी को हर मोर्चे पर घेरने की कोशिश करते हैं। हाल ही के दिनों में राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ और उनके सीज फायर के बयान को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साध रहे थे। राहुल गांधी गिनवा रहे थे कि ट्रंप कितनी बार सीज फायर को लेकर दावा कर चुके हैं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितने जहाज गिरे हैं। ट्रंप के बयानों के सहारे राहुल गांधी मोदी सरकार पर निशाना साध रहे थे। ट्रंप के बयान के बाद राहुल गांधी ने नरेंद्र सरेंडर कहकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने ट्रंप के भारत की इकोनॉमी डेट वाले बयान का भी समर्थन किया। राहुल गांधी ने कहा था कि ट्रंप सही कह रहे हैं, भारत की इकोनॉमी असल में डेट है। मतलब राहुल गांधी को अचानक ट्रंप अच्छे लगने लग गए और वो ट्रंप को सही बताने लगे थे। लेकिन अब ट्रंप ने ऐसा खेला कर दिया जिससे कांग्रेस तिलमिला गई। ट्रंप ने अब कांग्रेस को बोलने लायक भी नहीं छोड़ा, जिसके बाद अब पार्टी के लोग झल्ला गए। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, टैरिफ टैरिफ चिल्लाने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब पीएम मोदी की ताकत समझ गए हैं कि पीएम मोदी के सामने उनकी एक नहीं चल सकती। वो पीएम मोदी को नहीं झुका सकते। भारत की चुप्पी अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुभने लगी है। टैरिफ पर भारत का रुख देखकर डोनाल्ड ट्रंप हताश हो चुके हैं। इससे उनके तेवर भी नरम पड़े हैं। यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप अब मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर पीएम मोदी को अपना बहुत अच्छा दोस्त और भारत को महान देश बताया है। ट्रंप ने अब कहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हैं। उनका कहना है कि भारत और अमेरिका ट्रेड वार्ता जारी रखेंगे। इससे पहले उन्होंने पीएम मोदी को शानदार प्रधानमंत्री बताया था। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूस से कच्चा तेल खरीदने पर 50% टैरिफ लगाया था, जिसके बाद से भारत अमेरिका के रिश्ते में खटास आने लगी थी। पीएम मोदी भी कई मोर्चों पर ट्रंप का फोन कॉल भी रिजेक्ट कर चुके हैं। एससीओ समिट में भी चीन, भारत और रूस को एक साथ मंच पर देखा गया था। इसके बाद से ट्रंप भारत के प्रति थोड़े नरम दिखने लगे। अब ट्रंप ने भारत को लेकर एक अपने नए पोस्ट को शेयर किया, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को सबसे अच्छा दोस्त बताया और भारत अमेरिका के बीच व्यापार संबंध वार्तालाप करने की बात कही। पीएम मोदी ने भी ट्रंप के इस पोस्ट का जवाब दिया है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी व्यापार वार्ताएं भारत अमेरिका साझेदारी की असीम संभावनाओं को उजागर करने का मार्ग प्रशस्त करेंगी। मतलब ट्रंप जो पहले भारत पर निशाना साध रहे थे, कांग्रेस को मोदी सरकार को घेरने का मौका दे रहे थे, वो अब उन्होंने छीन लिया। ट्रंप के सीज फायर को लेकर दावे के अलावा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 जहाज गिरे और भारत की इकोनॉमी है वाले बयान के सहारे राहुल गांधी ने खूब राजनीति की है। इस मुद्दे के सहारे वो पीएम मोदी पर निशाना साध रहे थे, लेकिन ट्रंप ने राहुल गांधी से ये मुद्दा भी छीन लिया। वहीं अब तो ट्रंप ने राहुल गांधी को असमंजस में भी फंसा दिया है, क्योंकि ट्रंप अब पीएम मोदी को शानदार प्रधानमंत्री कह रहे हैं। ऐसे में ट्रंप की बातों पर भरोसा करने वाले राहुल गांधी अब मानेंगे कि पीएम मोदी शानदार प्रधानमंत्री है। वहीं ट्रंप के रुख में बदलाव देखकर कांग्रेस चिढ़ गई है। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से कहा है कि भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या वो इतने स्वाभाविक हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने 35 से अधिक विभिन्न अवसरों पर यह घोषणा की है कि उन्होंने व्यापार को प्रभाव के साधन के रूप में प्रयोग करते हुए 10 मई की शाम को भारत पाकिस्तान युद्ध विराम करवाया था। ट्रंप द्वारा पीएम मोदी की तारीफ के बाद कांग्रेस के आईटी सेल के प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा था कि संघियों के अंदर जरा सी भी शर्म नहीं। असल में संघियों के कोई सिद्धांत और विचारधारा है ही नहीं। रह रहकर अपना मत और अपने आराध्य बदलते रहते हैं। अभी कुछ दिनों से ट्रंप से खफा थे, उन्हें गरिया रहे थे। अब उनके ताऊ ट्रंप ने मोदी जी की तारीफ में 2 शब्द क्या बोल दिए। सारी धमकियां और डांट डपट भूलकर मुक्त मंडल से अपने आका की तरह पलटी मार ली। दर्शकों, सुप्रिया श्रीनेत की इस पोस्ट से आप समझ ही सकते हैं कि पीएम मोदी के सामने ट्रंप के तेवर ढीले पड़ने से कांग्रेस को कितनी तकलीफ हो रही है। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें